आज की शिक्षा पे चर्चा कड़ी के तहत हमारे प्रेरणा स्वरूप हिनाबेन कनानी जी का और आप सभी शुभचिंतकों का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। गर्मी की समय है, मानसिक रूप से अपने मनोबल, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। इस चर्चा के तहत मैं कुछ ऊर्जावान ज्ञान प्राप्त लेखनी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की विषय है मनोबल। जीवन एक खेल है जिसकी हार जीत तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे खेलना जरूर हमारे नियंत्रण में है। अगर आप संयम, आत्मविश्वास, नित्य प्रतिदिन अनुशीलन, आदर्श महापुरुषों के व्यक्तित्व की कहानी को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, तो हार और जीत की फिक्र किए बिना अपने प्रबल विश्वास से इस खेल में, जीवन रूपी संघर्ष रूपी खेल में विजय प्राप्त होना निश्चित है। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन संसार में काम बहुत से हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर हमें जन्म देकर एक बहुत बड़ी खुली सौभाग्य की पिटारा देकर भेज दिया है। अब यह निर्भर करता है हम अपने भाग्य और कर्म के जरिए अपने लक्ष्य को किस तरह निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य के पीछे अपना सर्वस्व अर्पण कर उसके बेहतर परिणाम के प्रति सजग रहते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चयात्मक वृत्ति से अपनी कर्म क्षमता बढ़ाई जा सकती है। दृढ़ निश्चय वालों के लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो संशय से परे होकर, जो किसी भी तरह के अवसाद रहित होकर, कोई संदेह से परे होकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। दूसरों की बातों को गौण करके स्वयं के विश्वास को प्रमुखता देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही हमारी जीवन नैया पार लगाने का आधार है। हम अपनी विवेचना की शक्ति से प्रत्येक स्थिति की समीक्षा भला या बुरा कर सकते हैं। किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता भरी, कभी सकारात्मक विचार तो कभी नकारात्मक विचार के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी बुराइयों को खोजकर विषम स्थिति से निकलने के लिए आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, इसकी भी विचार और योजना अवश्य प्रतिक्रिया करने से पहले सोचना चाहिए। हमारे पास स्वयं की शक्ति और साधनों की कमी नहीं है, लेकिन हमारा दिल, दिमाग, मस्तिष्क हमारे कमी की तरफ ही पहले जाती है। मैं तो कहूँगा, कमी को छोड़ जो हमें प्राप्त है, यानी ईश्वर ने जो हमें एक संपूर्ण शरीर, संपूर्ण दिमाग, संपूर्ण मस्तिष्क देकर भेजा है, अपने माता पिता के संस्कार, अपने गुरुजनों के आशीष, ज्ञान के बल पर हम अपने सारे कमियों को भुलाकर जो हमारे पास उपलब्ध है उसी को अपनी मजबूती बनाकर, लक्ष्य बनाकर अगर हम योजना बनाएंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे स्वतः ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और सारी कमी अपने आप पूर्णता में परिवर्तित होगी। कमी तो सबके साथ है। कमी है तो प्राप्त संसाधनों और उपलब्ध शक्ति का आत्मविश्वास से उपयोग करने की आवश्यकता है। वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी क्षमताओं के प्रति सजग ही नहीं रहते। उत्पादक शक्ति का नियम है
किसी परिणाम, अच्छे परिणाम को प्राप्त करने का नियम है किसी भी कार्य में तथा उसे करने के लिए हमारे मनयोग मनोभाव का बड़ा गहरा संबंध होता है। एक लोकोक्ति है कि धुन के पक्के आदमी यानी आत्मविश्वासी के लिए हर काम आसान है। अगर आप सारेगामा की सातों स्वरों के ऊपर शुरू, अंत, बीच, फिर एक मिश्रण के माध्यम से उस पर अनुशीलन करते हैं, उस पर पकड़ है, तो किसी भी तरह की धुन और स्वर को आप साधने में सक्षम होंगे। विश्वास का स्रोत हमारा मन है। मन में स्थित हमारी आत्मशक्ति हमें ऊर्जा देती है। और जब एक कर्तव्य परायण व्यक्ति, एक धर्म परायण व्यक्ति ईश्वर को अपने कर्मों की शक्ति को साक्षी मानकर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है, ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। ऐसे में हम जिस कार्य को दृढ़ता पूर्वक करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होता है। मनोवैज्ञानिक का भी कहना है कि हमें वही काम करना चाहिए जिसे लेकर हमें हमारी क्षमता पर विश्वास हो। जैसे चिकित्सक और औषधि पर विश्वास है तो प्रभाव भी 2 गुना दिखता है, वैसे ही आत्मविश्वास जाग उठे तो असहाय और अशक्त प्राणी भी असंभव लगने वाले कार्यों में सफलता प्राप्त कर दिखाते हैं। मनोबल जितना अधिक होगा उतना ही हमारा संबंध आत्मा की अनंत शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा और परिणाम भी बेहतर होगा। इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार की परिस्थितियों में फंसकर जीवन में समस्याओं का अंबार लगा लेता है। उनके समाधान के लिए मानवता का परिचय देने से पीछे हट जाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और संतों के महान वाणियों के अंदर हमें एक आधार स्तंभ मिलता है। उसे अगर हम आधार स्तंभ मानकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर सफलता होगी। किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ न छोड़ना, हिंसा से बचकर रहना, जितना स्वयं के पास साधन उपलब्ध है उसी में संतुष्टि, सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का अधिक संग्रह न करना, मोक्ष प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य का पालन करना, नित्य प्रतिदिन योग व्यायाम से अपने शरीर के ऊर्जा को कवच की भांति मजबूत करना, इन सब विचारों को व्यवहार में लाकर जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इसमें अहिंसा जैसी पहलू तो अत्यंत ही उपयोगी है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की लिखी हुई वो बात हमें, पढ़ी हुई वो बात हमें याद आता है कि मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि महावीर स्वामी का नाम इस समय यदि सिद्धांत के लिए पूजा जाता है तो वह अहिंसा ही है। मैंने जिन अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया है उनके जो सिद्धांत मुझे योग्य मालूम हुए उसकी आचरण भी मैं करता रहा हूँ। मैं अपने को एक पक्का सनातनी हिंदू मानता हूँ, परंतु मैं नहीं समझता कि जैन दूसरे धर्मों की अपेक्षा अलग है। मैं जानता हूँ कि जो सच्चा हिंदू है वह जैन है और जो सच्चा जैन है वह हिंदू है। प्रत्येक धर्म की श्रेष्ठता का पता इससे चलता है कि उस धर्म में अहिंसा का तत्व कितनी मात्रा में है, और इस तत्व को यदि किसी ने अधिक से अधिक प्रसारित किया तो वो महावीर स्वामी ही थे। हमारे जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने भ्रमण कर पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म यानी हमारे भारतीय ऋषि परंपराओं की संस्कृति, धर्म, रूपरेखा का, उनके अंदर निहित जनहित की सारी बातों का घूम घूम कर प्रचार किए। इसी का परिणाम है कि आज हमारी विश्व संस्कृति विश्व की ध्रुव धरोहर के रूप में पूरे विश्व में माना जाने लगा है, और विदेशी भी अब भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान महावीर मानते थे कि जीव और अजीव की सृष्टि में जो अजीब तत्व है अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उन सभी में भी जीव है, अतः उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पंचशील के सिद्धांतों को यदि व्यवहार में उतारकर
अपने संयम, अपने धैर्य, अपने आत्मविश्वास को उपयोग में लाया जाए तो पारंपरिक अशांति, पारिवारिक